सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 10th सेशन 2022 टू 2023 हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। सेक्शन ए हम सॉल्व कर रहे हैं। हम लास्ट 3 वीडियोस में 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 20 क्वेश्चंस है इस सेक्शन में। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है और इसे हम डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 3x + y = 1 एंड 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। ये दो इक्वेशंस हैं और क्वेश्चन में बोला है कि एक ऐसी इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट है, सो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है ना। आपने अगर चैप्टर नंबर अपना कंप्लीट किया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें आपने ये 2 टर्म्स सुनी होंगी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हैव अ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में हमारे 2 केस होते हैं। केस 1 जिसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, केस 2 जब हमारे पास दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है। सो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या बात करनी है, इनकंसिस्टेंट की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट के लिए डील करेंगे। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बात करी गई है इनकंसिस्टेंट की। सो हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की जो आपके जो टोटल 3 केस बनते हैं उनको यहाँ पे एक बार डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है। कंसिस्टेंट में हमारे 2 केस बन रहे थे, जिसमें हमारा क्या आएगा, हैव सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशन होते हैं। सो एक केस 1 सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं या फिर 1 सॉल्यूशन। तो इस केस में हमारी इक्वेशन क्या होगी, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है। सेकंड क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा क्या आता है, इनकंसिस्टेंट, जो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है। इनकंसिस्टेंट में हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। उस केस में हमारी इक्वेशन क्या होती है, ये जो हमारे रेशो होते हैं a1/a2 इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2, बट डज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए c1/c2। ठीक है। आपको ये क्लियर होगा a1/a2 b1/b2 हम क्या बात कर रहे हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, हमारी जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं वो हम इस वे में लिखते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। सो हमारे जो ये रेशो लिए हमने a1 a2, सो ये हमारी जो 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, यहाँ से हमने ये रेशोज लिए हैं। कोफिशिएंट है हमारी इक्वेशंस के, है ना। कोफिशिएंट है x का a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1 और c1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। सो इस वे में यहाँ पे हमारी जो 3 केसेस बनते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है 3x + y = 1 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमें 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। सो हम अपनी इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ से हम अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेट करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3x + y - 1 = 0। 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो +1 क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है। अब कंपेयर करते हैं x का कोफिशिएंट a1, सो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। सो यहाँ से हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उससे इक्वेट कर लेते हैं, बट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 2k - 1 x + k - 1 y, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, पूरा ये जो ब्रैकेट है इसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k + 1, और इसको हम एक साथ रखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है।
सो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारी A2 की वैल्यू आ गई 2k-1, B2 की वैल्यू आ जाएगी k-1 एंड C2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2k+1। ठीक है, अब हमें इनकंसिस्टेंट की पता है कि क्या कंडीशन होती है, हम उसमें पुट करेंगे। कंडीशन थी A1/A2 इक्वल्स टू V1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होना चाहिए। तो यहाँ A1/A2 क्या हो जाएगा 3/A2 है हमारा 2k-1 इक्वल्स टू B1 है हमारा 1/B2 है k-1। ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके C1 C2 -1/C2 है हमारा -2k+1। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 3/2k-1 इक्वल्स टू 1/k-1 डज नॉट इक्वल्स टू 1/2k+1। ठीक है, अब हमें k के लिए सॉल्व करना है। सो इस कंडीशन से हम अपने दो टर्म्स यहाँ पे ले लेंगे। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमने यहाँ से इन दोनों को ले लिया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2k-1 इक्वल्स टू 1/k-1। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो ये k-1 इधर चला जाएगा और 2k-1 ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 3k-1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2k-1। सो ये हो जाएगा 3k-3 इक्वल्स टू 2k-1। के वाली टर्म्स एक जगह ले लेंगे एंड जो हमारा कांस्टेंट है उनको हम एक साइड कर लेंगे। 3k-2k इक्वल्स टू -1 + 3 ये हो गया k इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू क्या आई 2। हमें k फाइंड करना था सो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। सपोज़ आपको क्वेश्चन आया कि उसमें चेक करने के लिए अभी जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बट हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या k की वैल्यू 2 हमारी करेक्ट आंसर है या नहीं। सो यहाँ पे हमें एक दूसरी कंडीशन दे रखी है 1 - k डज नॉट इक्वल्स टू 1/2k+1 होना चाहिए। यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये क्या है 2 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। सो ये आ गया 1/1 और ये हो गया 1/2 2 = 4 + 1 ये हो जाएगा 5। सो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 1/1 है और ये 1/5 है तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारी k की वैल्यू जो 2 आई है वो करेक्ट है।